हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपका आज का ट्रेड नहीं बना होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा गैप डाउन हो गया तो कोई ट्रेड नहीं बन रहा था। और जो भी आज ट्रेड में बैठा है उसने लॉस ही किया है मैक्सिमम, क्योंकि मार्केट एक बार ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, और एक ही बहुत ही बुरी बेकार सी एक डॉजी की कैंडल बनाई है। आइए चलिए स्क्रीन पर चल के सारी चीज़ डिस्कशन करते हैं कि आज कितना गंदा ट्रेड हो सकता था अगर आपने मार्केट में डिसिप्लिन तोड़ के और ट्रेड के चक्कर में घुसे होंगे। और ये भी डिस्कशन कर लेते हैं कि कल का दिन मार्केट कैसा हो सकता है। एडीआर्स बहुत नीचे हैं, गिफ्ट निफ्टी उतना नीचे इंडिकेशन नहीं दे रहा है, बट कल ओपनिंग के टाइम पे ही पता चलेगा गिफ्ट निफ्टी असली में कितना नीचे है। अगर बहुत नीचे है तो हमको क्या करना है, और अगर फ्लैट खुलता है तो हमको क्या करना है, सब चीज़ें आएगी डिस्कशन करते हैं। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो हमारा यही डिस्कशन था कि यहाँ के इसके नीचे निकलेगा तो हम पुट की पोजीशन लेंगे। और जहाँ तक थी हमारा सारा बार डिस्कशन इसी बात पे था कि हम सेलिंग की पोजीशंस लेंगे, क्योंकि डेटा नेगेटिव है। हमने कहा था अगर कॉल की तरफ जाएगा तो हम टोटल इग्नोर करेंगे, बट हालांकि हमारे लेवल पे खुला ही नहीं, या आसपास भी कहीं नहीं खुला कुछ कि हम ले पाते, बहुत ही नीचे खुल गया। उसके बाद भी देखिए, मैंने साफ सीधे मना किया था, साफ शब्दों में मना किया था कि कॉल नहीं लेना है। तो जिसने ये 3 कैंडल समझ के कॉल लिया होगा, फिर उसकी बैंड बजाई होगी। फिर अगर किसी ने सोचा होगा चलिए बैंड बज ही गया है, अरे अब तो रिवर्सल होने ही वाला है, फिर यहाँ पे उसकी भी बैंड बजा दी। तो ऐसे ही मार्केट बैंड बजाता है अगर आप डिसिप्लिन ना रखें। और किसी का बैंड बजा है, किसी ने थोड़ा सा भी लॉस किया है, तो थम्स डाउन करके कमेंट में ज़रूर दिखाएं। और जिसने आज डिसिप्लिन के तौर पे ट्रेड नहीं किया है वो थम्स अप करके कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है ना? आइए चलिए डिस्कशन कल का कर लेते हैं, कल का मतलब आज का कर लेते हैं। तो देखो आज के डेट में मार्केट ऐसा, देखो ये मेजरली बेरिश है, ठीक है। डेटा यहाँ पे बेरिश है, बट डेटा कम हो चुका है बेरिश, ठीक है ना। तो हम इसको थोड़ा सा अब कॉशियस हो जाएंगे। कॉशियस इसलिए भी हो जाएंगे क्योंकि आप जानते हैं ना, हम एक और चीज़ देखते हैं हमारे इसमें। देखोगे अगर आप RSI में, जस्ट अ सेकेंड, तो RSI में ये जो है ना, ये ऑलमोस्ट अगर गैप डाउन खुला, जो कि कल खुलने के चांस है, तो गैप डाउन खुला तो ओवरसोल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार आइए चलिए PCR भी चेक कर लेते हैं। बट क्योंकि ये न्यूज़ बेस्ड है तो थोड़ा सा डाउट है मुझको कि न्यूज़ बेस्ड, देखो 0.8 हो गया है ना, तो कल को 0.6 0.5 होने के कोई भी ऊपर चांस है। तो 0.6 0.5 तो ओवरसोल्ड हो गया, ठीक है ना। तो ये ओवरसोल्ड हो सकता है कल, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको दिखा दूँ, देखो ऑप्शंस डेटा तो मैंने आपको दिखाई दिया कि डेटा है तो नेगेटिव ही, डेटा पॉजिटिव कहीं से भी नहीं है, तो हमको सेलिंग का ही सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इसको एक सेकेंड और एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ। हाँ, तो अगर आप यहाँ वन डे चार्ट पे भी जाओगे तो भी आप अगर देखोगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कि यार ये जो कैंडल है ये बहुत गंदी कैंडल बनी है। ये जो ऐसे लटकी हुई ये जो है ना ग्रेड कैंडल, ये कैंडल के बाद ना कभी, मतलब मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि यहाँ तक का अगर फ्लैट खुल रही, कुछ भी खुल रही है, तो यहाँ तक का एक डॉजी कह रहा हूँ, यहाँ तक की एक रेड कैंडल बन सकती है। वो तब अगर फ्लैट खुला। हाँ, अगर गैप डाउन खुल गया तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल भी खड़ी हो सकती है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ खुल रहा है उस पर बहुत चीज़ डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ में हम ध्यान रखते हुए ही लेवल्स का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें तो ये हो गया। अब मैं कैश कंपोनेंट में भी वो देख लेते हैं। कैश कंपोनेंट में भी 3000 करोड़ का पिच है। DI जब खरीदने में तब निकल रहा है DI का, तो DI नहीं खरीद रहा है। ऑप्शन चेन में भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा तो सपोर्ट रेजिस्टेंस 24,500 पे ही है, बट अगर देखो थोड़ा बहुत 24,200 पे है, और थोड़ा बहुत सपोर्ट 24,000 पे है। तो 24,000 से 24,200 के आसपास है। तो जिस अगर 24,000 के नीचे चलने लगेगा तो ज़्यादा दिक्कत आएगी। 24,000 के ऊपर चलने लगेगा, 24,200 के ऊपर चलने लगेगा तो अलग सीन होएगा। अब यहाँ पे देखो HDFC बैंक है 2% से ज़्यादा नीचे है। आई टी से देख रहे हो 4% के आसपास गिरे हुए हैं। ICICI बैंक देखोगे तो 2.25% के आसपास गिरा हुआ है ना। यहाँ पे भी देखोगे तो ये 250 पॉइंट नीचे है डाउ फ्यूचर्स, है ना। अभी ये शायद क्लोज हो चुका है ना डाउ। हाँ, डाउ क्लोज हो चुका है। तो जब डाउ क्लोज हुआ तो अराउंड 188 पॉइंट्स के आसपास था, 188 या अराउंड 200 पॉइंट के आसपास था। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो 250 पॉइंट है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 19 ही पॉइंट है। तो ये मुझे सही लग नहीं रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट खुला ना तो डेफिनेटली आप पुट की तरफ बैठना, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको समझ में आ गया है कि 24,000 पे एक सपोर्ट का मामला हो सकता है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, आपको ये जो है ये लेवल यहाँ ले आना है। ऑनेस्टली बताऊँ, यहाँ रखो इसको, ठीक है ना। और ये जो लेवल है इसको किसका के यहाँ ले जाना है, ठीक है। और यहाँ पे एक आपको यहाँ कहीं, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी द लेवल, यहाँ कहीं, ठीक है। हाँ, यहाँ कहीं कर देना है इसको, मैं यहाँ कहीं कर देना। अब आपको देखो, अब आपको सिंपल रखना है।
ज़्यादा टफ नहीं रखना है। अगर देखो फ्लैट खुलता है, ठीक है, तो आप पुट की तरफ तुरंत बैठ सकते हो। थोड़ा सा रिस्की बता रहा हूँ, पर आप जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अगर थोड़ा सा स्नीजिंग आ रही थी, तो अगर फ्लैट खुल रहा है तो आप पुट की तरफ तुरंत बैठ सकते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और दिखाना भूल गया मैं आपको। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे जो ये ब्रेंट क्रूड है, ये 105 था अभी थोड़ी देर पहले, अब 106 हो गया है, तो डेफिनेटली नीचे जाने वाला है मार्केट। अगर फ्लैट खुल रहा है तो आपको बहुत अच्छी चांस है कि आप यहाँ पे फ्लैट खोले तो आप तुरंत पुट की तरफ बैठो और अपना 50-100 पॉइंट लेके ख़त्म करो, ठीक है ना, जो कि थोड़ा मुश्किल है मुझे फ्लैट खोलना लग रहा हो। अगर गैप डाउन खुल रहा है, जैसे अभी देखो अराउंड 150 है, 24,150 है, अराउंड 24,050 पॉइंट नीचे खुल जाता है, या किसी पॉइंट पे अगर बहुत ज़्यादा नीचे खुल जाए, 100 पॉइंट नीचे खुल जाए, 24,050 पे खुल जा रहा है, तो भाई मेरे हिसाब से आपको रिवर्स ट्रेड लेना चाहिए। 24,023 के आसपास से कॉल की पोजीशन ले सकते हो, बट इसमें भी मुझे डाउट है, तो थोड़ा सा रिस्की ट्रेडर्स ही लेना, क्योंकि फिर ट्रेड, अब देखो बात क्या है कि आप कहोगे यार तुम वीडियो बना रहे हो, तुमको डाउट है। जब मुझे कॉन्फिडेंट होता हूँ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ फ्लैट खोले तुरंत ले लेना, और उससे पहले कॉन्फिडेंट तो बता देता हूँ। अभी इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि टेक्निकल के हिसाब से ओवरसोल्ड हो जाएगा, बट ये जो ब्रेंट क्रूड है ना, ये आपको दिक्कत देगा। तो इस चक्कर में हो सकता है कि टेक्निकल कल उतना काम ना करे, इसीलिए मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ कि हो सकता है साइडवेज हो जाए। कल ऐसे गैप डाउन खोले और जैसे ये साइडवेज हुआ, बहुत ही वोलेटिलिटी के साथ ऊपर नीचे करके ये साइड में ख़त्म हो जाए, है ना। अगर ये खुलता तो ऐसे मैंने आपको बताया बनता, है ना। टेक्निकल के हिसाब से अगर बहुत नीचे खुलेगा तो एक कॉल की पोजीशन बनती है, ठीक है ना, एक थोड़ी सी बनती है, 100 पॉइंट के अराउंड बनेगी। तो आप यहाँ से 100 पॉइंट मत लेना, 50-60 पॉइंट ले लेना। तो अगर 24,023 के आसपास बने, तो आप यहाँ से 23 या 25 के आसपास मिले आपको, तो आप एक कॉल की पोजीशन ले लो, रिस्की ट्रेडर्स लो, और 10 या 20% क्वांटिटी के हिसाब से लो, और 50 पॉइंट लो, और शांति से बैठो, फिर देखो मार्केट में हो क्या रहा है, ठीक है ना। इस लाइन पे मिलता है तो आप यहाँ पे पुट की पोजीशन ले सकते हो, और अगर फ्लैट खुलता है तो आप पुट की पोजीशन ले सकते हो। तो आपको यही करना है, अगर फ्लैट खोले पुट की पोजीशन, अगर 24,100 के आसपास खोले तो पुट की पोजीशन, 24,023 या 25 के आसपास खोले तो एक कॉल की पोजीशन, ठीक है ना। इसके नीचे का जाता है तो फिर और मार्केट गिरेगा, तो वो आगे का आगे देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।